हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का दिन दिखाने के लिए। तो आज परमेश्वर ने मैं एक भजन पढ़ रही थी और इस भजन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। ये भजन है भजन संहिता तीसरा अध्याय, तीसरा जो भजन है उसको मैं पढ़ रही थी। ये दाऊद का भजन है और भजन संहिता इतना सुंदर किताब है। दाऊद ने मतलब इसीलिए देखिए मैं जब पढ़ती हूँ भजन संहिता तो बस मैं सोचती रहती हूँ कि दाऊद किस तरह का व्यक्ति था। इसीलिए नए नियम में भी परमेश्वर ने मतलब लिखा है, प्रेरितों के काम में परमेश्वर ने दाऊद के बारे में एक गवाही दिया कि मेरे दिल के करीबी वाला व्यक्ति। हालेलुया। क्योंकि दाऊद के भजनों को जब आप पढ़ोगे तो वो चाहे कुछ भी बोलता है, मतलब कभी कभी वो बोलता है कि मेरे शत्रु मुझ पे चढ़ाई करने वाले हैं, मैं चारों ओर से शत्रुओं से घिर गया हूँ, मैं रोते रोते मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। वो कुछ भी बोलता है, लेकिन उसको बोलने के बाद वो तुरंत अपना फोकस चेंज करके परमेश्वर पर डाल देता है कि ये तो मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर मेरा उजियाला है, मेरी ज्योति है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और यही ऐसे ही कुछ उसने तीसरे भजन में कहा है जो मैं पढ़कर आपको बताना चाहती हूँ। भजन संहिता तीसरा अध्याय। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर ये इस भजन से हम बहुत कुछ आज सीखेंगे और हमें भी अपने जीवन में ये चीज़ें लागू करनी है जैसे दाऊद ने किया। क्योंकि दाऊद की सक्सेस का ये सफलता का ये राज था। हालेलुया। दाऊद इतना सफल राजा था। उसने अपने आपको पता है कि जब वो राज कर रहा था तो सारी प्रजा उससे खुश थी। हालेलुया। उसने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन सब लड़ाइयाँ वो जीता। क्यों? उसकी सक्सेस का क्या राज था, आज हम इस भजन के द्वारा देखेंगे। देखिए यहाँ पे दाऊद कह रहा है भजन संहिता तीसरे अध्याय पहले वचन में, परमेश्वर से बातें कर रहा है। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। हालेलुया। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। हो सकता है आज आप भी परमेश्वर से कह रहे हो, हे मेरे परमेश्वर, मेरे सताने वाले बहुत बढ़ गए हैं, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, बहुत सारी विपत्तियां आ गई हैं, मेरे विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हैं, मेरे घर वाले मेरे विरोध में खड़े हैं, सारी परिस्थितियां मेरे विरोध में उठ खड़ी हो गई हैं। आगे क्या कहता है देखिए, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। आगे कहता है कि बहुत सारे लोग आपस में बात करते और कहते हैं कि इसका यानी दाऊद का बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, इसे परमेश्वर भी बचा नहीं सकता। हो सकता है आप भी ऐसा कह रहे हो परमेश्वर से कि परमेश्वर, मेरे विरोध में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं, मेरे घर में बीमारियां आ गई हैं, मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं, मेरा जीवन, जॉब नहीं है मेरे जीवन में, मेरा जीवन इस तरह से खराब है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, चारों ओर से इन परिस्थितियों ने मुझे घेर कर रखा है, मेरे लोग जो है उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, वो मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि कौन है इसका परमेश्वर, कहाँ है इसका परमेश्वर, ये इसका परमेश्वर इसको छुड़ाने क्यों नहीं आता, इसको बचाने क्यों नहीं आता, अगर इसका परमेश्वर जिंदा है तो। हो सकता है आप इस तरह से परमेश्वर से कह रहे होगे, लेकिन आगे हम देखते दाऊद भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों से घिरा था और कह रहा था परमेश्वर से, लेकिन आगे उसने देखिए क्या किया। तीसरा वचन, परंतु देखिए, ये परंतु ने सब कुछ बदल डाला यहाँ पर। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो सकता है आज आप भी दाऊद के समान अपनी परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर से कह रहे हो, पर अपने समस्याओं के बारे में बता रहे हो, इतनी सारी तकलीफ़ें आपके जीवन में उसके बारे में बता रहे हो, लेकिन क्या आप दिन भर उसी के बारे में बात कर रहे हो, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, मेरी समस्याएं इतनी सारी हैं, मेरे जीवन में ये परेशानी, क्या दिन भर उसी के बारे में बात कर रहे हो? अगर आप उसी के बारे में बात करते जा रहे हो तो वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी, आपके परेशानियां आपके जीवन में बढ़ती जाएंगी, शैतान को आपके जीवन में मौका मिलेगा और काम करने का।
हालेलुया। लेकिन दाऊद ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पहले अपनी परेशानियाँ बताई, लेकिन फिर तुरंत उसने अपना फोकस चेंज करके परमेश्वर के ऊपर डाल दिया कि परेशानियाँ तो हैं मेरे जीवन में, बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि इसका परमेश्वर भी इसको बचा नहीं सकता, फिर भी परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आपको भी मुझको भी यही कहना है प्रियो, जब आप और मैं समस्याओं से घिरे हैं, तूफानों में हैं, उसी समय आपको कहना है, आप अपने पिता से बातें कर सकते हो, कह सकते हो कि पिता मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, ये परेशानियां चल रही हैं, लेकिन परंतु हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। परंतु मेरा परमेश्वर, तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। जहाँ पर मैं तुच्छ जानी गई हूँ, जहाँ पर लोग मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, वो मेरे पीछे बातें कर रहे हैं कि इसका परमेश्वर कहाँ है, अगर रहता तो कुछ तो करता इसके जीवन में, वहीं पर तू मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा। हालेलुया। हमें भी सीखना है प्रियो कि दाऊद कैसे करता था बातें, हमें भी उसी तरह से अपने जीवन को बिताना है। हमें समस्याओं पे फोकस नहीं करना है, जिस चीज़ पे आप फोकस करोगे वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ेगी। हमें परमेश्वर के ऊपर फोकस करना है। हालेलुया। उन समस्याओं से कहना है कि देख, तुम तो हो मेरे जीवन में, ये फाइनेंशियल कंडीशन तो है मेरे जीवन में, मुझे पैसों की तंगी है, मेरे बच्चे परेशान कर रहे, गलत राह पे चले गए हैं, मेरे जीवन में ये समस्याएं तो हैं, लेकिन सुन समस्या, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है। अपने फोकस को आपको चेंज करना है और परमेश्वर पर लगाना है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। वो आपकी छोटी सी समस्या को क्या सॉल्व नहीं कर सकता? वो कर सकता है, लेकिन हम और आप मौका ही उसको नहीं देते। हमारा ध्यान पूरी रीति से हम समस्याओं पर लगाए रहते हैं, हम उसको कहते ही नहीं हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, तुम पहाड़ से कहो कि उखड़ जाए और मन में संदेह ना करो, लेकिन विश्वास करो कि जो तुमने कहा है वो हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपको कहना है उन समस्याओं से कि मेरा परमेश्वर बड़ा है, मेरा परमेश्वर महान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला। इस तरह से आपको बातें करना है, अपने आप से बातें करना है। दाऊद के कई भजनों में हम देखते हैं कि वो खुद से बातें करता है, अपने मन से बातें करता है। हालेलुया। वो कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य क्या, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। जब उसे लगने लगता था कि मेरा मन जो है वो परमेश्वर के उपकारों को भूलने लगा है, तो वो क्या करता था, अपने मन को याद दिलाता था। इस तरह से आप और मैं क्या करते हैं, अपने मन की मन मर्जी चलते हैं। जो हमारा मन करता है, बोलता है, कहता है, वही हम बोलते हैं, वही हम करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, अपने मन को अपने अधीनता में लाना है, अपने मन को याद दिलाना है कि परमेश्वर ने कितनी सारी भलाइयाँ की हैं, उसने तब किया है तो आज क्यों नहीं कर सकता। और जब आप अपने मन को, अपने फोकस को चेंज करके परमेश्वर पर लगाओगे, तो ज़रूर है कि आपके जीवन में आप जय को देखोगे। 100% आप जय को देखोगे। आपकी सारी समस्याओं के बीच में अपने फोकस को हटाकर परमेश्वर पर लगाइए, उसका धन्यवाद करिए, आप ज़रूर उस एरियाज़ में जय को देखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं क्या क्या कहता है दाऊद। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। 5वां वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। देखिए, इतना उसके सताने वाले बढ़ गए थे, उसके विरोध में बहुत सारे खड़े थे, उसके प्राण के विषय में लोग विरोध में बातें कर रहे थे, फिर भी वो कहता है, मैं लेट कर सो गया, मतलब मैं चैन से सो गया, मैं सोया और उठा भी। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे शत्रुओं ने मुझे ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मैं बेचैन भी नहीं रहा, मैं लेट कर सो गया। क्यों? क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आगे 6वां वचन कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरे वचन में कहता है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कह रहे हैं, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लेकिन 6ठे वचन में कह रहा है, मैं उन बहुतों से, उन 10,000 लोगों से भी नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? जो मेरे विरोध में पाती बांधे खड़े हैं, क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसको पता है कि उसका परमेश्वर उसके साथ है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आप समस्याओं के बारे में बातें कर रहे हो। समस्याओं को बताना परमेश्वर को कोई गलत नहीं, वो आपका पिता है, आप बता सकते हो। लेकिन समस्याओं को पिता के सामने रखने के बाद आपको उन समस्याओं को भी कुछ बताना है, उन परिस्थितियों से भी बात करनी है कि देख, तुम तो जीवन में हो मेरे, शत्रु तो मेरे जीवन में है, शैतान तू तो मेरे जीवन में काम कर रहा है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, वो मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है, वो मुझे संभालता है, इसलिए मैं चैन से सोऊंगी, वो मुझे संभालता है, इसलिए मैं जीवन अच्छे से जीऊंगी। इस तरह से आपको उन परिस्थितियों से भी बात करना है। और जब हम ये करना सीख जाएंगे तो हम ज़रूर है कि दाऊद के समान अपने जीवन में जय को देखते जाएंगे, एक के बाद एक हम जय को देखते जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज के वचन से आप ब्लेस्ड हुए। ये एक एनकरेजिंग वाला वचन था जिससे मैं आपको उत्साहित करना चाहती थी, और आई होप कि आपको एनकरेजमेंट मिला इस वचन से, आपको समझ में आया कि अगर आप समस्याओं से घिरे हैं तो आपको क्या करना है। और जैसे हम ये सीज़न चल रहा है क्रिसमस का, हम यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी अपना फोकस अपनी समस्याओं से हटाकर उस महान परमेश्वर, उस महान उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर लगाएं, और हम आनंद मनाएं इस सीज़न में। क्योंकि मत्ती में भी जब यीशु मसीह पैदा हुए तो स्वर्गदूतों ने कहा, हालेलुया, उन्होंने आकर चरवाहों को संदेश दिया और सब जगह आनंद का एक सुसमाचार उन्होंने दिया, आनंद का एक सुसमाचार फैला उस जगह पे, और सब आनंदित हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आई होप कि आज का वचन आपको समझ में आया। भजन संहिता 3 के द्वारा जो भी परमेश्वर ने हम सभी से बातें किया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में परमेश्वर को उठाते जाइए, ऊंचा करते जाइए, और हर समस्याओं पर जय देखते जाइए। हालेलुया। फिर से एक बार मिलेंगे दूसरे वचन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। आमीन।